सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज 2 मिनट के अंदर एक विशेष संदेश। आज रविवार का दिन है और आज चेतना केंद्र पर यज्ञ होगा। आप सभी परिजनों से अनुरोध है कि आप लोग प्रयास करें कि आप समय से 10:30 बजे तक मंदिर पर पहुंच जाएं। मुझे एक बात गुरुदेव की याद आती है। एक बहुत पुराना विवाद है इस दुनिया में, धर्म के आचरण, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के सामने। बहुत बड़ी जमात है जो साकार के उपासक हैं और बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो निराकार के उपासक हैं। प्रश्न ये है उनके अंदर कि परमात्मा साकार है या निराकार है ना। तो अगर मैं ये पूछूं किसी से कि बताइए आप लोग कि आप साकार हैं कि निराकार हैं, तो क्या कहेंगे आप? ज़रा बताइए। आप ये कहेंगे हाँ साहब, शरीर हमारा साकार है और आत्मा हमारी निराकार है जो हमें दिखाई नहीं देती है। अच्छा चलिए इसमें से एक काम करते हैं, हम निराकार को साकार से अलग कर देते हैं। तो क्या होता है? बिना निराकार के, बिना आत्मा के शरीर मिट्टी है और बिना शरीर की जो आत्मा एक भूत है। वो चाहकर भी इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर सकती और शरीर बिना आत्मा के चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग कर कर मत देखिए। कक्षा 1-2 में जब हम पढ़ते थे तो सिखाते थे हमें का कबूतर खा खरगोश गा गैया, है ना, सिखाते थे। लेकिन जब हम हाई स्कूल में आ गए तो ना कबूतर दिखाई देता था, ना खरगोश दिखाई देता, ना गैया थी, कोई चित्र नहीं था, सब खत्म हो चुके थे। लेकिन हाँ का खागा याद रह गए थे। इसलिए साकार इसलिए क्योंकि आपकी मान्यताएं स्थिर हो सकें, आपकी मान्यताएं दृढ़ हो सकें, आप चित्र को देखकर चरित्र को याद कर सकें, इसलिए साकार की उपासना अति अनिवार्य है। लेकिन हाँ उच्चतम स्थिति, उच्चतम अवस्था में फिर अनिवार्य नहीं रह जाता कि साकार हो तब आपकी स्थिति अवस्था बने। नहीं, फिर तो आपको इतना बड़ा अभ्यास हो जाता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्थिति और अपने अवस्था को एक जगह स्थिर कर सकें। एक बार यही प्रश्न कबीर के सामने गया कि कबीर से पूछा गया कि बताइए इस दुनिया में साकार बड़े हैं कि निराकार के उपासक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि साकार के, और परमात्मा दरअसल कौन है, साकार है कि निराकार है? तो कबीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो मैं आज आपको देना चाहता हूँ। कबीर ने कहा था, निराकार है पिता हमारा और साकार है महतारी। निराकार है पिता हमारा, साकार है महतारी, और किसको बंदे किसको निंदे, दो पलरा भारी। और आगे कहा कि जो कहे, ध्यान से सुनिएगा, कि जो कहे जाकू निंदे वाकू बंदे वाको निगुरा कहिए। यानी कि आप समझ लेना उसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि किसकी निंदा करूं और किसकी मैं वंदना करूं। समर्थ गुरु जिसके जीवन में आ जाता है वो निंदा और वंदना से ऊपर उठ जाता है। इससे निराकार कौन है? पिता हमारा। साकार कौन है? क्या महतारी, है ना। परमात्मा एक है, चाहे उसे पिता कहो और चाहे उसे माता कहो। शास्त्रकारों ने कहा है तुमेव माता च पिता तुमेव, है ना। इस तरह से इस स्थिति का निराकरण कबीर ने सबके लिए किया था। मुझे उम्मीद है बात बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। याद रखना, मैं जहाँ आ जाता है वहाँ फिर मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, वहाँ फिर व्यक्ति सत्य से भटक जाता है। इसलिए मैं और मेरे से ऊपर तू और तेरे को जो समझ पाओगे तब समझ में आएगी। ओम शांति।